बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए टॉपिक फ्यूचर मार्केट स्वीट पॉइजन के साथ मोहम्मद अब्बास जेट एसी ट्रेड की जानिब से हाजिर हूँ। पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्यूचर मार्केट एक जगह है जहाँ पर आप अपनी ऑक्शन मार्केट है जिसमें आप पार्टिसिपेशन करते हैं बाइंग की, सेलिंग की, कमोडिटीज़ के हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर डिलीवरी के लिए या फिर स्पेशल फ्यूचर डेट के लिए। इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। उस टाइम के अंदर अंदर आपने जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है उसको ख़त्म करना पड़ता है। एक महीने का आमतौर पे टाइम होता है। हर एक जो मार्केट है अमूमन उसमें एक महीने का टाइम होता है, जिसमें अगर तो आपने अपनी चीज़ को बाय किया हुआ है तो उसे एक महीने के अंदर अंदर सेल भी करना है। अगर आपने सेल किया हुआ है तो उसको फिर एक महीने के अंदर अंदर आपको बाय भी करना होता है। तो फ्यूचर मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट होता है जिसमें जो ट्रेडर है या एक पार्टी एग्री होती है कि मैं अपनी चीज़ को इस क्वांटिटी के हिसाब से ये क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज जोन सी हैं, ये कमोडिटीज़ जोन सी हैं, वो इस मखसूस वक्त के लिए इसके हवाले कर रहा हूँ। तो जो सेलिंग पार्टी है वो एग्री करती है कि मैं इसको इस मखसूस पॉइंट तक या मखसूस वक्त तक ये चीज़ें फराहम कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या कुछ कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया कि हम लोग कोई भी अपना सौदा बाय कर सकते हैं। अगर हमने उसको बाय किया है तो फिर हम उसको सेल करने का भी इख्तियार रखते हैं। लेकिन फ्यूचर मार्केट हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देती है। वो ऑप्शन ये देती है कि आप अपनी किसी भी चीज़ को या शॉर्ट सेल कर सकते हैं या ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल और शॉर्ट सेल एक ही बात है। अब शॉर्ट सेल क्या है? शॉर्ट सेल को हमें समझना पड़ेगा। शॉर्ट सेल ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास कोई कमोडिटीज़ मौजूद नहीं है, तो आप पहले उसको सेल कर दें, बाद में बाय कर लें। अब ये सोचना पड़ता है कि शॉर्ट सेल और ब्लैंक सेल किस तरह परफॉर्म करती है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आपका एक घर है, फर्ज करें वो घर 1 करोड़ रुपए का है। कोई ब्रोकर आपके पास आता है, कहता है मैं आपको इस एक महीने में आपका ये घर इतने में बिकवा दूंगा, ये थोड़े से पैसे 25% या 35% उसके रख लें तो मैं आपका घर इतने में बिकवा दूंगा। आपका एग्रीमेंट हो जाता है, आप उसको तय कर लेते हैं, आप उतने पैसे पकड़ लेते हैं। अब वो ब्रोकर एक महीने के लिए पाबंद है कि आपका घर 1 करोड़ में बिकवा दे। फर्ज करें उसको कोई ग्राहक मिल जाता है एक महीने के अंदर अंदर और वो 1 करोड़ 20 लाख में घर बेच देता है, तो 20 लाख वो अपने रख लेता है, 1 करोड़ आके आपको आपका पैसा दे देता है। लेकिन हालात ख़राब होते हैं, वो नहीं उसको कर पाता, तो अब उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। वो दो ऑप्शन क्या हैं? या तो वो उस घर को 1 करोड़ रुपया देकर अपने पास रख ले और अच्छा वक्त आए तो फिर बेच दे, या फिर वो 70-80 लाख जितना भी मार्केट में मिलता है वो ले ले, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपया पूरा देने का पाबंद होगा। तो वो जो उसको उसमें नुकसान हुआ है वो नुकसान उसको बियर करना पड़ेगा। ये फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो मेरा आज का टॉपिक था, स्वीट पॉइजन, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा तो वहाँ से क्लियर अब मैं आके करने लगा हूँ कि हमारे लिए ये मार्केट स्वीट पॉइजन किस तरह बनती है। सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो मेन चीज़ आती है वो ग्रीड आती है। आपने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, आपको 3 लाख की ट्रेड मिल रही है, तो आपके लालच होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करके रख लूँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट सेल कर दूँ, ताकि अगर मार्केट कल नीचे आ रही है तो वो और नीचे आएंगे, मुझे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। या अगर आपने बाय किया हुआ है, मार्केट ऊपर चली जाती है तो मुझे सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाता है। यही एक पॉइंट है जो मार्केट के लिए जहर कातिल है। यही एक पॉइंट है जो हमें मार देता है और मार्केट में हमारा अकाउंट जोन सा है वो तकरीबन नील करवा देता है। यही एक पॉइंट है ग्रीड। ये मैं अभी क्लियर करता हूँ, मज़ीद भी इसको क्लियर करता हूँ कि किस तरह ये ग्रीड हमारे लिए जहर कातिल है।
सेकंड पॉइंट है हमारे पास कैपिटल मैनेजमेंट। हम इस पॉइंट पर अपनी कैपिटल मैनेजमेंट को खो बैठते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट हमारे जहन से बिल्कुल निकल जाती है कि हमने हमारे पास जो सरमाया है हमने उसको मैनेज कैसे करना है। हमें नज़र आ रहा होता है कि चीज़ इतने लो रेट पे मिल रही है तो मैं आज उठा लूँ और कल इसको बहुत अच्छे रेट पे बेच दूंगा, तो मुझे, मेरा तो 1 लाख लगा हुआ था लेकिन मुझे 3 या 4 लाख की चीज़ें मिल रही हैं, तो कल को मुझे फ़ायदा भी 4 लाख के हिसाब से होगा। वो आप सारे का सारा सरमाया लगा देते हैं किसी एक चीज़ में, तो वही आपके लिए जहर बन जाता है। एंड पे बिल्कुल क्लियर करूंगा इसको मैं। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ कि अब ये चीज़ जोन सी है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी मार्केट को देखे बगैर। वो एक्सपेक्टेशन बेसिकली हमें डबो देती हैं और हमें बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे ले जाती हैं। अब जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ग्रीड भी, कैपिटल मैनेजमेंट की मिसिंग भी और आपकी एक्सपेक्टेशन जोन सी हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए एक ऐसा सिनारियो डेवलप करती हैं जिसमें आपको मीठा जहर पीने के अलावा कोई हल नहीं बचता। फ़र्ज़ करें आज पीएसओ आपको 134 रुपये का मिल रहा है इन हालात में जबकि मार्केट इतनी नीचे आई हुई है, तो मेरा सुबह दिल करेगा यार ये 300-400 रुपये का शेयर है तो मैं इसको अभी उठा लूँ। और उठाते हुए मैं नहीं देखूंगा कि मेरे पास कितना सरमाया या कितना नहीं, तो मैं अपनी जो फुल कैपेसिटी है जो मुझे ब्रोकेज हाउस ने दी हुई है मैं उसको उठाऊंगा और जाके पीएसओ को खरीद लूंगा और खरीद के अपने पास रख लूंगा। अगले दिन मार्केट नीचे चली जाती है तो फिर क्या होगा कि जो ब्रोकेज हाउस है वो डेली की हिसाब से अपनी प्लस और माइनस करती हैं। आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो डेली के हिसाब से आपके अकाउंट में आ जाएगा, या जो भी आपका लॉस होगा वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में से कट जाएगा। याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट में से कटेगा, दूसरे अमाउंट में से नहीं कटेगा। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से कटेगा। अगर फर्ज करें आपको एक दिन में ये 6 रुपये नीचे चला जाता है, आपने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, तो 6000 रुपया आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो आपके लेवरेज भी ऊपर से कम उसी हिसाब से जितनी आपको लेवरेज मिली वो भी कम हो जाएगी। आपका अकाउंट जोन सा है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब आप एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं यार आज मैं छोड़ देता हूँ कि कल ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो मज़ीद नीचे आ जाता है, तो आपका अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता जोन सा वो नील की तरफ चला जाता है। तो स्वीट पॉइजन मैं सिर्फ इसको इसलिए कहता हूँ कि ये मार्केट आपके अकाउंट को ज़ीरो करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। सेफ रहिएगा, सेफ प्ले कीजिएगा। अगर इस मार्केट में काम करना है तो लालच से बचें, कैपिटल मैनेजमेंट से को सीखें और अपनी एक्सपेक्टेशन जो सा मार्केट की फ्लो के साथ रखें। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो उसके साथ रखें, अगर नीचे जा रही है तो नीचे उसके साथ वही काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फ्यूचर मार्केट में काम ना करें, आप फ्यूचर मार्केट में काम ज़रूर करें, लेकिन ये समझ के करें कि ये एक मीठा जहर है जो आपकी रगों में उतर गया तो निकलना नहीं है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे आपने मेरे इस वीडियो नोट की कीमत ज़रूर अदा करनी है, और ये वीडियो नोट की कीमत आपकी बेहतरीन ट्रेड की सूरत में है। आप बेहतरीन ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी दुआओं के साथ लाइक और शेयर करते हुए इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।